हेलो प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है? आप लोग बताएं। मैं जो कल होमवर्क दिया था, कितने कितने बच्चों ने किया है? आयुष पांडे मैसेज कर रहे हैं कि मैं होमवर्क नहीं किया हूँ। ठीक है, आप मत करो। और कोई इनकी कैटेगरी में आता है? देखिए बच्चों, जो होमवर्क करेगा वही पाएगा। उसी को वही सीख पाएगा जो मैं मेथड बता रहा हूँ याद करने के लिए। बाकी ऐसे बच्चों, आप अगले साल दोबारा कोचिंग आप आयुष पांडे ज्वाइन कर लेना। आप यही करते रहोगे। आपके लिए और कोई वर्ड मेरे लिए मेरे पास नहीं है। ठीक है बच्चों। और आप लोग सब और सब आप किए होंगे। और वो आपको मेरा का मेथड अच्छा भी लगा है। बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट भी किए, अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट किए कि हाँ सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मेरे को इसके पहले कभी नहीं समझ में आ रहा था। आप मेरे साथ बस 2 महीने जुड़े रहना, लगातार मेरा वीडियो देखते रहना। मेरा वीडियो बहुत बहुत मैक्सिमम जो इसका टाइम है 10 मिनट में लूंगा आपका रोज का। बाकी आप बस 10 से 15 मिनट आप जो मैं होमवर्क दूंगा उसको कर लेना बस। बाकी आपको कुछ नहीं करना। 2 महीने में आप एकदम मास्टर हो जाओगे ऑर्गेनिक के। आपके पूरे हमेशा माउस पे रहेगा हर ऑर्गेनिक का हर रिएक्शन। दोस्तों, आज हम एक नया कन्वर्जन लिए हैं। इसके पहले मैं आपको पुराना कन्वर्जन एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मैं पिछली बार में क्या पढ़ा था। जो पिछला कन्वर्जन था, कौन कौन 4 रीजन आपको मैं याद कराया था। पहला जो था उसमें Br2 वाटर था। उसमें Br2 वाटर क्या ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनता है, फिनॉल या एनिलीन पे आप डालोगे। उसके बाद कहता है कि डाइजोडाइजेशन का एक रीजन था, NaNO2 ऑब्लिक HCl टेम्परेचर दिया था। उसके बाद जो था दोस्तों वो HbF4 दिया था। HbF4 से क्या बनता है? इसमें से डाइजोनियम साल्ट में जब आप HbF4 डालोगे, बेंजीन फ्लोरोबोरेट बनता है। बेंजीन फ्लोरोबोरेट में उस पर हम NaNO2 कॉपर, फिर उसका हीट किए थे तो क्या बनता? नाइट्रो प्रोडक्ट बनता है बेंजीन फ्लोरोबोरेट के। आप अगर NaNO2 कॉपर के साथ हीट करोगे तो क्या बनेगा? आप नाइट्रो बेंजीन बनेगा। इतना हम लोग 4 रीजन याद किए थे पिछली क्लास में। अब आज हम अपने कन्वर्जन पे चलते हैं। आज जो मैं कन्वर्जन लिया हूँ इसमें क्या दिया है? इसमें देखो दोस्तों, बेंजीन पे दिया है। इसमें फर्स्ट आपको देखो, हम कोई भी कन्वर्जन कराएंगे, आपको वो सारा ग्रुप याद करना है कि कौन सा ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। ये सारी चीजें आपको याद करना है। अब देखिए, इसमें जो बेंजीन दिया है, बेंजीन पे NO2 ग्रुप दिया है और C2H5 ग्रुप दिया है। अब आप देखो, ये NO2 पे, ओके बच्चे चलते हैं। NO2 पे जो देखिए, बेंजीन पे NO2 दिया है और C2H5। अब यहाँ हम देखेंगे NO2 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है। देखिए जो NO2 है, यहाँ पे NO2 पे है ये -I एंड -R लगा रहा है। -I जो इसका -R है वो क्या है? डोमिनेटिंग है। यहाँ लिख रहा हूँ, हम लिख दे रहा हूँ आपको, -I एंड -R इसका जो है ये डोमिनेटिंग है। अब जो C2H5 जो दोस्तों लगा रहा है, इसमें जो मेन डोमिनेटिंग इसका है हाइपर कंजुगेशन है। इंडक्टिव लगा रहा है, हाइपर कंजुगेशन। बट C2H5 क्या है? देखो बेंजीन में भी कार्बन है, उसमें भी कार्बन है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव को डिफरेंस बहुत कम है। हम इंडक्टिव इफेक्ट को निग्लिजिबल मानते हैं। मेन इसका जो डिसाइड करते हैं, हम हाइपर कंजुगेशन से डिसाइड करते हैं कि कौन सा इफेक्ट लग रहा है। मेन हाइपर कंजुगेशन हुआ। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन में कौन सा डोमिनेटिंग होता है? सबसे ज्यादा दोस्तों रेजोनेंस होता है। तो हम इस बेंजीन में जो अपकमिंग ग्रुप है उसका हम पोजीशन डिसाइड करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट से। अब देखो जो वो रीजेंट दिया है, रीजेंट में क्या दिया है? रीजेंट में दिया है कि Br2 एंड AlBr3। अब देखो बेंजीन पे क्या क्या दिया दोस्तों? AlBr3 क्या है? लुईस एसिड है। लुईस एसिड को क्या लोन पेयर चाहिए, तो लोन पेयर यहाँ से लेगा, यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या? जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ क्या होगा? Br+ बनेगा। अब Br+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या अटैक करेगा? बेंजीन पे। अभी जो ग्रुप दिया है
अब देखो जो हम ए प्रोडक्ट जो बनेगा, बेंजीन हुआ, बेंजीन पे C2H5 हुआ, इधर NO2 हुआ, NO2 के आर्थ वो मेटा पे क्या क्या होगा, Br। अब आपको यहाँ क्या क्या सीखे, पहले तो वो आप ये सीखे C2H5 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, NO2 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, Br2Al Br3 से क्या होता है, कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें जो रिएक्शन हो रहा है दोस्तों ESR हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगले रीजन पे चलते हैं, जो अगला रीजन बी है SnHCl। SnHCl क्या है, SnHCl क्या करता है, जो नाइट्रो है उसको NH2 में कन्वर्ट कर देता है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ C2H5 हो गया, इधर Br हो गया, यहाँ ये हो गया NH2। अब ये सारा रीजेंट जो है जो बच्चों, ये सारा रीजेंट आपके एनसीईआरटी में दिया है, टोटली एनसीईआरटी में दिया। मैं अब आपको एक स्लाइड दूसरा दिखाऊंगा, उसमें हम पूरे एनसीईआरटी के कहाँ कहाँ दिया है, मैं उसमें आपको देख लेना। मैं कहीं बाहर से कोई अपने आप से रिजेक्ट नहीं लिया हूँ, और सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों है पिछले साल के क्वेश्चन है। इसमें आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है कि मैं कहीं बाहर से पढ़ा रहा हूँ, कोई आपको डाउट करना, आप खुद से देख लेना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखो NH2 हो गया, अब हम सी प्रोडक्ट पे चलते हैं। सी प्रोडक्ट में क्या बनेगा, इसको आप लोग बताइए, NaNO2HCl, इसमें आप बताइए क्या बनेगा। हाँ, आयुष यादव कमेंट कर रहे हैं कि सर डाइजोडाइजेशन का रिएक्शन। हाँ, कल मैं इसको बताया था आपको कि इसमें क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, डाइजोडाइजेशन का है, करेक्ट। हाँ, सारे बच्चे बोल रहे हैं डाइजोडाइजेशन का है। अब देखो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा दो बच्चों, NO2 C2H5 Br, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। 2 मिनट बच्चों। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है ना। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि ए क्या बनता है, ए से Br2 Al Br3 SnHCl से क्या होता है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है, फिर NH2 को में हम जब डाइजोडाइजेशन का करते हैं तो क्या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। उसके बाद देखो हम डी प्रोडक्ट बनाते हैं। डी में क्या है, डी में जो C2H5 का है, C2H5 क्या करता है दोस्तों, ये जो डाइजो ग्रुप होता है इसको रिमूव कर देता है, ये हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देता है। जो आपका प्रोडक्ट होगा डी, ये C2H5 हो गया, और ये Br हो गया, और यहाँ ग्रुप हट जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो C2H5 से आप रिएक्शन कराएंगे तो हट जाएगा। अब हम आखिरी प्रोडक्ट पे चलते हैं, जो आखिरी रीजेंट दिया है उसमें क्या बनेगा। देखो आखिरी रीजेंट तो दोस्तों क्या बनेगा, इसमें हम चलो आपके ई प्रोडक्ट पे चलते हैं। जो K1 4KOH होता है, इसका काम है कि एल्काइल बेंजीन को, जो बेंजीन पे एल्काइल ग्रुप होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। बस कंडीशन कुछ होनी चाहिए, वो कंडीशन मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा क्या क्या एनसीईआरटी में कंडीशन दिया है। बाकी और किसी को ग्रुप को इफेक्ट नहीं करेगा, बस एल्काइल बेंजीन में एल्काइल ग्रुप को इफेक्ट करता है, एल्काइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन हुआ, अब ये जो CO है COH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये Br, ये दो आपका ई प्रोडक्ट हुआ, और ये आपका ए प्रोडक्ट हुआ। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों जो ऑप्शन है वो बी सही है, ए वाला। बाकी आप लोग देखिए, अब इसमें से आप ये पूरा देख लिए ना क्या क्या किस रीजन से क्या हुआ, बाकी कल का एक रीजन रिवाइज हो रहा है बस एकदम। बाकी मैं होमवर्क देता हूँ, वो मजा सब उसी का दिया था, तो सब आप किए हो, आप जब कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, हाँ मेरा रिवाइज हो रहा है, मेरे को अंडर समझ में आ रहा था। आज का हम रिवाइज करते हैं। Br2Al Br3 हुआ, इससे ब्रोमिनेशन होता है, SnHCl जो होता है इससे NO2 से NH2 में कन्वर्ट होता है,
और जो NO2HCl होता है, इससे क्या होता है, आप वो जो डाइजेशन का प्रोडक्ट है, C2H5 से क्या होता है कि हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, KMnO4 KOH से क्या होता है, एल्काइल बेंजीन में एल्काइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है। अब हम देखो बच्चों चलते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है उसको, इसमें हम जो आपको बताया ये आज जो रीजेंट है, ये एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ दिया है। देखिए, जो मैं आपको SNHCl बताया, अब आपको यहाँ ये चीज भी याद कर लेना है। अगर कहीं H2PD इथेनॉल दिया है, ये भी NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है। SNHCl के अलावा अगर FeHCl दिया है, इसको भी मैं NH2 में कन्वर्ट करता है। ये चीज आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड अगर ये वो SNHCl की जगह ये रीजेंट दे रहा है, तो आप समझ जाना कि वो वही काम करता है। अब जो नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट ये है, तो चलो इस पे चलते हैं। ये जो डाइजोडाइजेशन का है, तो आप देखो एनिलीन में आप NaNO2HCl का रीजन डालते हैं और ये टेम्परेचर याद रखना, ये क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। उसके बाद देखो जो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन वाला जो जिसमें डाला था एल्कोहल, ये भी दिया है। एल्कोहल के अलावा अगर H3PO2 या वाटर दिया हो, उसमें भी दोस्तों सेम चीज बनता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर एल्कोहल की जगह H3PO2 फास्फोरिक एसिड दिया है, या SNHCl की जगह वो दिया, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। बाकी भाई इन फ्यूचर में कोई इसके अलावा कोई दूसरा दे सकता है एनसीईआरटी का, और इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो दे ही सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें जो आपको ब्रोमिनेशन वाला था, ब्रोमिनेशन में वो दोस्तों, और जो ब्रोमीन दे जो मतलब हाइलाइट है उसको दे देगा, प्लस उसके साथ एक लुइस एसिड दे देगा। तो वो लुइस एसिड में कुछ भी हो सकता है, फिर मतलब देखो उसमें लिखा भी है लुइस एसिड कैटलिस्ट, आयरन, आयरन क्लोराइड, AlBr3, लुइस एसिड कुछ भी हो सकता है। मेन क्या आपको याद रखना है, लुइस एसिड, ये लुइस एसिड आपको याद रखना है। बाकी थोड़ा आयोडो बेंजीन में करते हैं तो कुछ रिवर्सिबल का होता है, ये चीज आप यहाँ कर लेना। देखो यहाँ दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया जाता है, आप लोग पढ़ लेना। और जो मैं एल्काइल बेंजीन वाला आपको बताया था कि KMnO4 का काम क्या होता है, ये क्या करता है कि जो एल्काइल ग्रुप होता है उसको कन्वर्ट कर देता है COH में। ये दोस्तों इससे आप देखो, आप ये अगर थ्योरी पढ़ के आप सोचो कि मैं उसको जाके करूं, तो आप इसको पढ़ो, आपको याद होगा। लेकिन आप जब प्रॉब्लम करोगे, प्रॉब्लम में जब आपको भाई कुछ आपको पता होगा, कुछ नहीं पता होगा, जो पता होगा तो ठीक, उसको मत पढ़ना आप थ्योरी में। जो नहीं पता है उसमें आप जब थ्योरी पढ़ोगे तो लगे जाएंगे ना, मैं यहाँ किया था, यहाँ मेरे से दिक्कत हुआ, मेरे को नहीं समझ में आया था, मेरे को ये चीज में ध्यान से वो आपको पढ़ना नहीं, ध्यान से ऑटोमेटिक वो चीज आपके दिमाग में आएगा, आप वो चीज ध्यान से पढ़ोगे। यही बच्चों आपको ये अब जो होमवर्क अच्छा आप कर लेना, ये आपका पक्का हो जाएगा जो 4-5 रीजन है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नया कन्वर्जन आपके लिए सामने लाएंगे। ऐसे आपको हम 2 महीने आपको पढ़ाएंगे, आप मास्टर हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों, हम आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखना आप लोग।